प्यार भरा हो, मन में आनंद भरा हो, यीशु है अपने साथ, झूमो नाचो गाओ। दिल में जब प्यार भरा हो, मन में आनंद भरा हो, यीशु है अपने साथ, झूमो नाचो गाओ। सब मिलकर संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वचन 35 से। Gospel of Saint Luke, chapter 23, verses 35 onwards. जनता वहां रुककर यह देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपवास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीहा और कृपा पात्र है तो अपने आप को बचाए। सैनिक भी उनका उपवास करते थे। वे पास आकर उन्हें कच्ची अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तो मसीहा है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत भी है, क्योंकि हम अपने करने का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हमारे साथ क्रिस्त राजा का पर्व मनाने के लिए हमारे पुराने फादर, अभी कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। इसके फादर बनने से पहले आमला में थे और 6 महीना आप सबों के साथ रहे और आप लोगों से मिलने के लिए वे बहुत उत्सुक थे। बहुत दिनों से कह रहे थे कि मुझे आमला आना है। आमला के लोगों से बहुत प्यार है। यदि यहाँ नहीं आने पर भी वे हमेशा हमसे पूछा करते थे, ये कैसे है, ये कैसे है, सबों के बारे में पूछा करते थे। इसलिए आज हम आप सबों के नाम से फादर जूलियस को हमारे बीच में स्वागत करते हैं और उनके अच्छी मीठी स्वागत करते हुए मिसा बलिदान में और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए आप सबों की ओर से आपको धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के पाठ में विशेषकर क्रिस्त राजा के त्यौहार के लिए तैयार करते हैं। क्रिस्त राजा है, ये हमारा विश्वास कहता है, ये हमारी आस्था है कि हम उसे राजा कहते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ में बारंबार प्रभु यीशु के वर्णन किया गया है। पहले पाठ में हमने सुना कि दाऊद के घराने में ईसा मसीह का जन्म। दाऊद एक साधारण व्यक्ति जो सैमुएल के द्वारा अभिषेक किया गया। दाऊद के घराने से ईसा मसीह का उद्गमन होता है और वह ईश्वर उनका राज
में देखते हैं कि प्रभु यीशु के राजत्व का यह मूर्ति जिसे हम राजा के रूप में देखते हैं, वह राजा जो अल्फा ओमेगा का तात्पर्य यह है कि आदि और अंत। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का राज्य पृथ्वी और स्वरलोक का है। हम ये मानते हैं और हम इसीलिए यहाँ उपस्थित हैं। जब हम ये त्योहार मनाते हैं क्रिस्त राजा का, विशेषकर हम ये जाने कि हम उसे राजा कहते हैं, पर प्रभु यीशु ने अपने जीवन में नम्र और विनीत जीवन व्यतीत किया। उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह एक राजा को अपनी प्रजा का ख्याल रखना है। वह हमारे लिए दूसरे पाठ में हम सुनते हैं अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया। कहने का तात्पर्य यह है क्रिस्त में भाइयों तथा बहनों कि वे एक ऐसे राजा है जो अपने आप को अपने लोगों के लिए अर्पित कर दिए। हम उसकी प्रजा है, हम उस राजा की प्रजा है जो हमें प्रेम करता है, जो हमें नम्रता का उदाहरण देता है, जो हमें दीनहीन बनने की अनुरोध करता है। साथों साथ हमें यह कहता है कि अगर आप मेरे अनुयायी बनना चाहते हैं, मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, तो हमें संसार की बातों में नहीं बल्कि ईश्वरीय बातों में लगे रहना है। बारंबार प्रभु यीशु ने धर्मग्रंथ में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो मुझे जानता है, जो मुझे पहचानता है, वह जीवन में सुरक्षित रहेगा। प्रभु ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां मेरी उपस्थिति होती है। यह हमारा विश्वास कहता है और इसी विश्वास की श्रृंखला से बंधे हम इस विश्वास वर्ष को हम आने वाले रविवार को अंत करने जा रहे हैं, जो वर्ष बेनेडिक्ट 16वें ने घोषित किया, ताकि हम अपने विश्वास को टटोल कर देखें कि हम किसे अपना राजा मानते हैं। क्यों हमें ये विश्वास को टटोलना है? क्योंकि हमें बारंबार जब हम देखते हैं संसार में कि हम कई धर्मों के लोगों से मिलते हैं, हमें उनके बीच में प्रेम का भाव रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं 3 बात लिखी है पवित्र आत्मा के वरदान, शांति, प्रेम और खुशी और आनंद। वह आनंद हमें प्रभु प्रदान करता है और प्रभु ही हमारा कर्ता, प्रभु ही हमारा पालनहार है। हम जब यहाँ एकत्रित होते हैं मिसा बलिदान को अर्पित करने के लिए, हम हमेशा इस बात को ज्ञात करें कि वह राजा इस लोक का और वह लोक जिसकी हम कामना करते हैं, हम स्वर्ग के नागरिक बनने की अपेक्षा करें। हमेशा हमारी यह कामना हो कि ईश्वर हमारा राजा, हम उसकी प्रजा इस पृथ्वी लोक पर और आने वाले दिनों में भी हम सुरक्षित रहे। हमने देखा किस तरह सुसमाचार में और पाठों में बताया गया कि ईश्वर का राज्य, वह राज्य में शांति, अमन, प्रेम और पवित्र आत्मा के सारे गुणों से परिपूरित होगा। फिर हम क्यों डगमगाते हैं? क्यों हम कई बार इस राजा को घोषित करने में असमर्थ रहते? सुसमाचार में लिखा है, संसार के कोने कोने में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, मेरे नाम का सभी को बताओ कि ईसा मसीह संसार का राजा है। और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी हम सुसमाचार के प्रचार से ही नहीं बल्कि अपने जीवन के द्वारा भी कर सकते हैं। अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम उसे प्रचार प्रसार में ला सकते हैं। तो हमने अपने जीवन में 3 बात का ध्यान देना है। पहली बात कि हम बपतिस्मा द्वारा क्रिस्त के अनुयायी हैं और बपतिस्मा संस्कार में हमें 3 बातों से सुशोभित किया गया है। पहली बात कि हम एक नबी है। दूसरी बात, हम बपतिस्मा संस्कार द्वारा एक पुरोहित है। और तीसरी बात, हम एक राजा है। और हम जानते हैं कि एक नबी का क्या कार्य होता है। नबी का कार्य यह होता है कि वह ईश्वर के वचन को सुने और ईश्वर की प्रजा को सुनाए। जब इस्राएल लोगों ने कहा कि हमें एक राजा चाहिए, हमें एक राजा चाहिए, हम सभी अगुआ भी ढूंढते हैं,
हम सबको एक लीडर चाहिए। We all want leader to lead। हमें एक लीडर चाहिए, अगुवा चाहिए। पर हम ये नहीं जानते कि हमारा राजा, हमारे हृदय का राजा, हमारे घर का राजा, हमारे परिवार का राजा प्रभु यीशु बन जाए तो हमें किसी अगुवा की जरूरत नहीं। हमें उस राजा की तलाश में रहना चाहिए। वह एक नबी का कार्य हमें करना है कि ईश्वर का वचन सुने और दूसरों को सुनाए। दूसरी बात कि एक पुरोहित का कार्य यह है कि वह, आप सभी पुरोहित हैं, आप सभी ने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर अपने आप को ये समझा कि आपको ये कार्यभार दिया गया है कि सुसमाचार का प्रचार करें। जैसे कि मैंने कहा, ना कि हम प्रचार प्रसार में बल्कि वचनों और कार्यों के द्वारा भी ये कार्य कर सकते हैं। और तीसरी बात, हम राजा, क्योंकि हम उस राजा की संतान हैं जो राजा का राज यहाँ है और आने वाले दिनों में हमेशा बना रहेगा। और हम इस कार्य में हाथ बटाना चाहिए ताकि संसार के कोने कोने में प्रभु यीशु को माने, प्रभु यीशु को जाने हमारे हर कार्यों में। एक बार ऐसा हुआ कि एक शिक्षिका अपने क्लासरूम में बच्चों से पूछने लगी कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? बच्चों ने कहा, हाँ हम मानते हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें बताया है। पर शिक्षिका ने कहा कि मैं नास्तिक हूं। और बच्चे को पूछने लगी, विद्यार्थियों को पूछने लगी, क्या आप भी ईश्वर में विश्वास करते हैं? कुछ लोग शिक्षिका के दबाव में आके कहा कि हम भी नास्तिक है। पर क्या एक लड़की वहां थी जिसका उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं क्रिस्टियन हूं, आई एम क्रिश्चियन। शिक्षिका ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? क्योंकि मेरे माता पिता क्रिस्तीय है, बपतिस्मा उन्होंने मुझे दिया है, इसीलिए मैं क्रिस्तीय हूं। तो शिक्षिका ने कहा कि अगर तुम्हारे माता पिता नास्तिक होते तो क्या तुम भी नास्तिक बन जाती? तो उसने कहा कि हाँ शायद बनती, पर मेरे माता पिता क्रिस्तीय है इसीलिए मैं क्रिस्तीय हूं। और अगर मेरे माता पिता ईश्वर को नहीं मानते तो मैं आपके समान होती, नास्तिक। कई बार हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें ये कार्यभार है कि हम दूसरों को भी ये बागडोर, ये जिम्मेदारी सौंपे, हम बताएं एक दूसरे को। जैसे कि हमने अनुवाद में गाया है कि राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हम होसाना हालेलुया गाते रहे, प्रेज गॉड बिकॉज़ ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। वो संसार का राजा है और ये हमें दूसरों को बताना है कि हम उस प्रभु पे विश्वास करते हैं जिसका राज हम महसूस करते हैं अपने हृदय में। हम शांति महसूस करते हैं, हम ईश्वर के राज को महसूस करते हैं। तो हम हमेशा अपने जीवन में डगमगाए नहीं। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां क्यों, हमारा ईश्वर कहाँ है? पर प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमने सब्र का रखना चाहिए। सब्र के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे जीवन में शांति, अमन और प्रेम का झरना प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो आइए हम इस बलिदान में हम प्रार्थना करें कि हम निराश न हो, कि हम हमेशा अपने राजा को, राजत्व का हमेशा ये हिताब देते रहे और हम जाने कि हम भी उसकी प्रजा है और हमारे कर्तव्य को हम जाने। और हम जब यहाँ एकत्रित होते हैं तो हम ये ना सोचे कि हम नंबर लेस, कम नंबरों में है, छोटे पर हम प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तो हम ये सब बातें ना सोचे, हम ये सोचे कि ईश्वर का साथ हमारे साथ है। उन्होंने कहा है कि मैं आदि और अंत हूं। उन्होंने कहा है कि मैं हूं अल्फा और ओमेगा। दैट मीन्स आई एम आदि और अंत। तो आइए हम उस राजा की आराधना स्तुति करें। मिस्र बलिदान में हम वचनों के द्वारा हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु के बारे में जानते हैं, मिस्र बलिदान में भाग लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। तो वो हमें कृपा प्रदान करता है, सामर्थ देता है ताकि हम उसके प्रचार कर सकें। यह त्योहार हमें यही बात की शिक्षा देता है कि हम उसका राज्य के लिए प्रार्थना करें, कामना करें कि हम भी एक दिन
उस राज्य में सम्मिलित हो जाए जहां हमें शांति प्रेम का अनुभव और साथों साथ हम उसके लिए कार्य करें। हम स्वयं को नहीं कार्य करते हुए राज्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये हम पे निर्धारित है कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं, हमें इसके लिए कार्य करना है। तो आइए इसमें से बलिदान में हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारा हमेशा रक्षक हो, वह हमें सही राह पर ले चले ताकि हम एक दिन इस पृथ्वी लोक पर स्वर्ग लोक बना सके। आमीन।